नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर बेहरा। मैं आज ये जो सांड है, जो बूल है, इसके जीवन के दुखपूर्ण कहानी में बता रहा हूँ। कितने प्यारा है इसे सांड। ये जो सांड है अपने गौ महिष आदमी से कैटल के क्लास में आते हैं। 13,000 साल पहले से मनुष्य स्थायी रूप से नहीं रहता था, वो भी घूमता था जंगल में जानवर के जैसे तथा उसको खेतीबाड़ी करने का कोई जानकार नहीं था। तब वो भी जानवर के जैसे वो भी जंगल में रहता था, गुफा पर रहता था और पेड़ पौधे पर रहता था और जीने के लिए फल गैदरिंग करता था, पशु को शिकार करता था। तब ये जो उस समय भी ये जो अपने जो सांड देख रहे हैं, गाय बछड़ा, ये भी जंगल रहते थे। कभी आप लोग के मन में कभी क्वेश्चन आया, ये जो पहले आज से 13,000 साल पहले बैल रहते थे या सांड रहते थे? मैं एक बात मैं बोलूँगा, शुरुआत में सिर्फ गाय बछड़े और सांड ही रहते थे। उस समय जो बैल जो बुलक वो नहीं रहते थे। इसके विषय में बता रहा हूँ आप लोग को। तो मनुष्य जब खेती करना शुरू कर दिया तो उनके पास जो जनरली शाकाहारी है, जो वेजिटेरियन है, उनके पास रहते थे। जनरल जो शाकाहारी और निरीह रहते थे, तो मनुष्य के आश्रय पर रहते थे। मनुष्य उनको बाद में उनको खेती करने के काम में, एग्रीकल्चर करने के काम में उनको लगाना शुरू किया। तो देखिए जो सांड है, ये जो बछड़े पैदा करने में उसका एनर्जी नष्ट होता है, ज़्यादा होता है। तो उसके जो एनर्जी को पूरा एग्रीकल्चर काम में लगाने के लिए तो जो सांड को तो क्या उसको केस्टेड कर दे, मीन्स उसको खास उसके जो पोस्टरी ग्लैंड, उसके जो जेनिटल ग्लैंड को ऑपरेशन कर दिए। आज दिखाइए इधर उधर पीछे तो मनुष्य के संपर्क में जब आया तो मनुष्य इनके जो सरलता का, जो सिंप्लिसिटी का, बहुत मिसयूटिलाइज किया है। मनुष्य ये जो निरीह जो जानवर है, जो सांड के ऊपर में इसके जीवन प्रति एक बहुत बड़ा बेईमान, बहुत बड़ा पाखंडी काम किया, जो कि उनके जो अंडकोश को उसको ऑपरेशन कर दिया। पहले लोग तो उस समय कोई अस्त्रोपचार सर्जरी करने का ऐसा नहीं था। तो वो क्या बड़े बड़े जो उसको रस्सी में बांध उसको नीचे गिरा के उसके जो अंडकोश, जो पोस्टरी ग्लैंड को उसको पत्थर में उसको कुचल देते थे, जो कि उसके पूरा बर्बादी हो जाता, जहाँ कि स्पर्म फॉर्मेशन होता नहीं था, मानो होना बंद हो गया। और इसका जो स्पर्म जितना बीज है उसके शरीर में दूसरे काम में लग गया। मनुष्य उसको खेतीबाड़ी करने के काम में लगा दिया, उसकी जितना एनर्जी को। इसलिए ये जो सांड, जो बूल को, ये जो बूल में से सांड है, जब उसको ऑपरेशन के माध्यम से जब उसको केस्टेड कर जाएगा, मैंने खासु कर दिया, उसको अंडकोश को उसको कुचल दिया गया, उसको अंडकोश धीरे क्या श्रिंक क्या सिकुड़ गया। सिकुड़ जाने के बाद तो वहाँ जो लॉक में से जो चाबी उसको बंद कर दिया गया। तो जो उसका जो स्पर्म और क्या वो क्रिएट होने है, सृष्टि हो नहीं पाया। कितना देखो प्यार से देखा। ये सब वेजिटेरियन देखो अपने साथ में रहते। सांड भी रहना बहुत जरूरत है कि गाय के लिए बछड़ा भी चाहिए। तो बछड़ा होगा तब तो गाय दूध देना शुरू करेगा। आजकल तो दूसरे सिस्टम से भी है, हमें बोल रहा था। तो ये जो बूल को क्या है, उसके स्पर्म का जो फॉर्मेशन के लिए वो जो सिस्टम था उसको बंद के उसको लॉक कर देगा, जिसके बूल और लक, बूल प्लस लक दोनों मिलके क्या हो गया, बुलक, जिसको हम लोग क्या बुलक के क्या कहते हैं, बैल कहते हैं कि नहीं? बैल कहते हैं ओडिया भाषा में कहते हैं बड़द, और हिंदी भाषा में कहते हैं बैल कहते हैं। देखो कितना प्यार है। और ये भगवान शिव का बहुत प्यारा है। इससे भगवान शिव का ये वाहन है जो सांड है, भगवान शिव के साथ सांड इसलिए दिखा गया। तो मीन्स जीव जंतु को प्यार करो। जीव जंतु अपने भी फ्रेंड भी है, वो अपने दोस्त है, अपने हम लोग जैसे रहते, वो कितना
वो भी अपने भरोसा में वो भी रहते, इसलिए उनके साथ बेईमान नहीं करना चाहिए। परंतु दुख की बात क्या है, तो आजकल के तो सांड का जो यूज करना बहुत कम हो गया, और सांड के माध्यम से जो भी बछड़े जो पैदा होते, लोग उसको क्या है, जो लोग बीफ खाने वाले, मैं से गाय बछड़े सांड बैल उनको मार के उनके मांस को खाते, तो वो लोग उनको माने बहुत निर्मम रूप से इनके प्रति बहुत हिंसा आचरण कर रहे उनको। ऐसे तो जो मुसलमान लोग उसके गले को यहाँ से काट देते, क्या वो हलाल कहते हैं, और उड़ीसा के मुसलमान जबे कहते हैं, तो यहाँ उसके गले तो यहाँ तो काट देते हैं, तो वैसे पूरा जो अलग करते हैं यहाँ इसको काट देते। वो तो क्रिश्चियन लोग तो उनका तो पूरा मशीन पूरा तो अलग कर देते हैं, पूरा अलग। और तो मुसलमान लोग तो इनको लाल यहाँ जो गला है इसको ही काट देते हैं। कितना देखो कितना नुकसान सब है। हिंदू लोग भी कम दोषी नहीं है। हिंदू लोग अपने जो गाय बैल को उसको क्या है माने भगवान जैसे पूजा करते हैं, गाय के माता से पूजा करते हैं, और ये थोड़ा सा पैसा के लिए क्या है उसी को जिसको इतना फूल देके उसका क्या है गौ माता बोलते हैं, सांड को जो भगवान शिव के वाहन बोलते हैं। जहाँ हिंदू लोग का सारे विश्व में हिंदू लोग का जहाँ पे शिव मंदिर है, तो वो शिव मंदिर के साथ आप लोग को सांड देखने को मिलेगा। बहुत इतना लोग बेईमान है, थोड़ा पैसा के लिए क्या है जो क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग को उनको बेहतर उनका तो खाद्य से भी है, तो उनका तो मार के खाएंगे। तो इसलिए हिंदू लोग भी सबसे बड़ा बेईमान भी है, बहुत बड़ा दोषी भी है। अभी जो बोल रहा है जो बुलक में से बुल प्लस लक दोनों शब्द मिलके क्या हो गया, बुलक हो गया। तो सांड किस में कन्वर्ट हो गया, बुलक। खांसी उसको जो ऑपरेशन उसका केस्टेड कर दिया गया, उसके अंड को उसको प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या नष्ट कर दिया गया। और अभी के समय में बछड़ा पैदा करने के लिए भी सांड का कोई जरूरत पड़ नहीं रहा है। जो वेटनरी जो डॉक्टर लोग क्या है, जो साइंटिस्ट लोग वेटनरिस्ट लोग, वो लोग रिसर्च करके सांड को उसके जो स्पर्म को कलेक्शन करके उसको लैब में उसको डेवलप करके ओके और मैं बोल रहा था तो जो वेटनरी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग वो सांड के उसका स्पर्म को उसको कलेक्शन करके लैब में उसको डेवलप करके फिर सीरीज के थ्रू में गाय में इंजेक्ट करते हैं, जिसके अंदर गाय जो प्रेग्नेंट होती है और बछड़ा को पैदा करती है, बछड़ा पैदा करती है। और में से सांड का कोई जरूरत नहीं। देखिए जैसे पुरुष के लिए जैसे कि पार्टनर क्या है, एक लेडी है एक वुमन है, तो सांड के उसके पार्टनर क्या है, काव है। बुल का जो उसका पार्टनर क्या है, काव है। दोनों आपस में जब मिलते हैं, जब उनका एक उनमें एक जो मेंटली का क्लोजनेस आता है, उसमें जो उनको जो खुशी मिलता है, तो वो अलग बात है। पर तो मनुष्य का इनह्यूमन तरीका से तो गाय को सांड से अलग कर दिया गया। और साथ साथ भी जो डॉक्टर है, जो मनुष्य, उनको सोचना चाहिए जैसे आदमी को जैसे जब उसको ऑपरेशन करे, उसके जो प्रोस्टेट ग्लैंड को जो ऑपरेशन करते थे, जिस प्रकार उनके जो शरीर और मन पर जैसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे मनुष्य पागल हो जाता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आता है, बहुत प्रकार माने जो फिजिको साइको डिसऑर्डर दिखाई देता है, फिजिकल और साइकिक डिसऑर्डर दिखाई देता है। इस प्रकार जो सांड है, तो सांड को जब उसको ऑपरेशन करके जब उसको बैल बना दिया गया, मीन से बुल प्लस लक दोनों मिलके क्या बुलक हो गया। मीन से जो सांड को जब ऑपरेशन कर दिया गया, वो बन गया बुलक, बन गया बैल, बन गया उड़िया में जिसको तो बड़द बन गए। तो उनके ऊपर भी बहुत साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है, उनके मन पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को जीव जंतु के उनके व्यवहार को भी, उनके बिहेवियर, उनके मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी सोचना चाहिए। अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो धर्म के अनुसार हम लोग भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे बोलने का तो बहुत कुछ है। और सांड को हम लोग जब भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं, तो सांड के भी हम लोग जहाँ भी, अगर सांड को वो तो अकेला है घुमा फिरा करता है, कम से उसके खाने पीने के कुछ इंतजाम करना चाहिए। तब सांड अगर एक हेल्दी सांड जो अगर गाय के साथ उसको मेटिंग करते हैं, तो वो भी अच्छा के हेल्दी क्या है, जो बछड़ा वो भी पैदा होगा। पर तो जो इंजेक्ट के माध्यम से जो करते हैं, जो बछड़ा पैदा होता है, उसमें तो गाय में का
एक प्यार के लव का एक इसको जो सेंसेशन फीलिंग होना चाहिए वो गाय में होती नहीं है। इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस में गाय और सांड दोनों आपस में मिलना चाहिए। पहले ज़माने में जो लोग के घर में गाय बहुत रहता था, गाय बछड़े, उनके वहाँ पे वो भी सांड भी रखते थे। इस प्रकार सांड के जीवन में मीन्स उनके जो पार्टनर को मनुष्य क्या उनसे दूर कर दिया गया। उनके लव में एक क्या सेपरेशन क्या आ गया, एक विच्छेद आ गया। गाय को सांड के साथ मिलने देते नहीं, सब अलग कर दिया गया। और गाय जो भी अगर सांड के पास जो भी बछड़ा पैदा हुआ, आदमी क्या वो बछड़े को क्या छोटे समय से उसके अंड को उसका ऑपरेशन करके उसका कैस्ट्रेट करके उसके सांड बनाने में उसको बाधित कर देंगे, जिसके चलते क्या बैल हो गया, जो बुलक हो गया, बुल को जो लॉक कर देगा, जो स्पर्म जनरेशन बंद हो गया। और ये सब बात है। इसलिए मनुष्य को इसके विषय में सोचना चाहिए। वो बोलने के बहुत कुछ है। जीव जंतु के प्रति प्यार करना चाहिए। एनिमल्स आर फ्रेंड्स, जीव जंतु अपने दोस्त है, उनके दोस्त टाइप व्यवहार करना है। उनके प्रति जो क्रूएलिटी निर्मम व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने जो जुहा के टेस्ट करने के लिए, अपने जुहा के स्वाद मिटाने के लिए निरीह जो जानवर को, जो गाय बैल बछड़े जो बोलो सांड बोलो, तो इसको हत्या नहीं करना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कभी कभी ना अभी भी चल रहा है तमिलनाडु में सांड के साथ आदमी के, सांड के बीच में आपस में लड़ाई करते हैं और आदमी के भी साथ लड़ाई होता है। उसमें कभी कभी सांड को बहुत तकलीफ होता है। सांड को क्या दारू शराब पिला देते हैं, अच्छा से कैसे वो कैसे लड़ाई कर पाएगा। और यूरोप में स्पेन का नेशनल गेम है जो बुल फाइटिंग, माने सांड की जो लड़ाई होता है, सांड की जो लड़ाई होता है उसमें बहुत सांड भी घायल भी हो जाते हैं। सांड को बहुत उनके प्रति बहुत क्रूर आचरण। देखिए सांड किस प्रकार पूरा शेर के टाइप पूरा साहस के साथ चल रहा है, पूरा कितना पूरा फ्री में, पूरा कोई उसको डरने का कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए जीव जंतु को सब प्यार करना चाहिए। जीव जंतु अगर रहते हैं उनके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है। जो गाय बोलो बैल बोलो सांड बोलो, ये लोग के मन में कोई हिपोक्रेट, कोई जो पाखंडी अविश्वास, इस प्रकार कोई मीन्स दूसरों को तकलीफ देने वाला कोई सोच नहीं रहता है मनुष्य के प्रति। परंतु मनुष्य उनके प्रति बहुत बेईमान करता है। ये सामने में शिव मंदिर है और ये जो नंदी है, कितना सुंदर जो बनाया, कितना सुंदर बनाया। ये भगवान के साथ ये जो नंदी को रखे मीन्स जीव जंतु अपने भी दोस्त है, अपने भी फ्रेंड है, अपने भी प्रिय है। इसलिए उनको प्यार मोहब्बत देना, उनके सेवा करना। इसीलिए भगवान के साथ जितने जीव जंतु को सब दिखाया गया मीन्स वो भी अपने के लिए भी ज़रूरत है, उनको साथ में रखना है।